दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपनी चैनल बोधी ट्री पे। आज हम LTP 6 में मैट्राइसिस शुरू करने वाले हैं। मैट्राइसिस का जो फर्स्ट सवाल है वो ये है, इफ a माइनस 2b c प्लस डी 2a माइनस b 3a माइनस c इज इक्वल टू 2 0 7 10 हो तो देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a b c एंड d। तो इसमें जो कॉन्सेप्ट लग रहा है वो ये है, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स या मैट्राइसिस। मैट्रिक्स नहीं, मैट्राइसिस लिखेंगे हम। तो इक्वालिटी ऑफ मैट्राइसिस कब लगता है? दो मैट्रिक्स कब इक्वल होते हैं? दो मैट्रिक्स सिर्फ और सिर्फ तभी इक्वल हो सकते हैं जब एक तो फर्स्ट थिंग उनका ऑर्डर सेम हो और सेकंड थिंग करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स देखिए। तो ऑर्डर सेम होने का मतलब क्या है कि देखिए यहां पे जो मैट्रिक्स है वो समझ लीजिए 2x2 का मैट्रिक्स है। 2x2 का मतलब क्या है? 2 रो एंड 2 कॉलम, यानी 2 रो 2 कॉलम। एक्स एक्सिस की डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल जो होता है वो होता है रो, ये रो 1 तो ये रो 2, और जो वाई एक्सिस की डायरेक्शन पे वर्टिकल जो होता है वो कॉलम 1 कॉलम 2। ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स तभी सेम होंगे जब इनका ऑर्डर भी सेम होगा। यानी यहां पे भी जो मैट्रिक्स होगा वो 2x2 का ही होना चाहिए, तो ही हम कहेंगे कि ये जो दिए गए दो गिवन मैट्रिक्स हैं वो सेम टू सेम है। देखिए ये 2x2 है, क्या अगर यहां पे मैं 2x2 की जगह 3x2 लिखता तो क्या देख के आप पहचान पाते कि इक्वल हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे? तो आप कह सकते देख के कि इक्वल किसी हाल में नहीं हो, क्योंकि ऑर्डर सेम नहीं है। यानी फर्स्ट कंडीशन तो हम देख लिए कि ऑर्डर सेम होना चाहिए। ये भी 2x2 है तो ये भी 2x2 है, तो फर्स्ट कंडीशन तो हमने सेटिस्फाई कर दी। फिर उसके बाद लिखा करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। करस्पॉन्डिंग यानी a11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम उसका एलिमेंट है a11, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तो a12, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम तो a21, और यहां पे a22 सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो जैसे यहां पे a11 है और इस इधर जो a11 होगा, समझ लीजिए इधर मैं लिख रहा हूं b, इधर के जितने भी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है उसको मैं स्मॉल b से लिखता हूं, b11। फिर यहां देखिए आएगा b12, फिर आएगा b21 और b22। और याद रखिए जो पहला होगा वो हमेशा रो को डिनोट करेगा और जो सेकंड नंबर होगा वो कॉलम को डिनोट करेगा। वैसे मैट्रिक्स को इस तरह से दर्शाया जाता है ए, फिर ये देखिए ये बॉक्स में a i j m क्रॉस n, जिसमें m है नंबर ऑफ रो और n है नंबर ऑफ कॉलम, i यानी रो और j किसको डिनोट करता है? कॉलम को। तो देखिए b11 यानी वो एलिमेंट जो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम पे। तो देखो दो मैट्रिक्स तभी सेम होंगे जब उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी समान होंगे, यानी a11 और b11 भी क्या होना चाहिए? सेम। समझ लिया इसको। ये सब हटा के मैं एक नंबर डिनोट करता हूं। देखिए यहां पे मैंने 5 लिखा, तो यहां पे कुछ भी हो जो भी हो वो 5 ही होना चाहिए। समझ लिया। यहां पे मैंने क्या लिखा? 4 + 1। बेसिकली दोनों चीजें तो सेम ही है, तभी हम बोल सकते हैं कि दोनों जो दोनों मैट्रिक्स दिए गए हैं वो क्या है? सेम है। अब ध्यान से देखो, एक और उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको। तो ये देखिए अगर आप ध्यान दें तो देखिए यहां पे मैंने क्या लिखा? 2 3 4 5, तो यहां पे भी 2 3 4 5 ही होना चाहिए, पर देखो मैंने लिखा 2 3 6 5। तो क्या ये दो मैट्रिक्स सेम होंगे या इक्वल होंगे? नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि यहां पे 4 दिया है, यहां पे 6 दिया है। या तो यहां पे 6 आ जाए या तो यहां पे 4 हो जाए, तभी दो मैट्रिक्स इक्वल होंगे। यानी हम एक चीज समझे कि मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं? जब एक तो पहली बात उनके ऑर्डर सेम हो और उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम हो। ये चीज हमने सीखी। अब इस कॉन्सेप्ट का यूज करके सवाल आया है, इसमें हमें एलिमेंट्स दिए, इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है a b c एंड d। क्योंकि वो दोनों इक्वल हमें सवाल में दिया है तो हमें इक्वेशन बना के इनको सॉल्व करना होगा। तब तक आप ये कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, मैं बोर्ड को रब कर देता हूं तब तक। सो लेट्स फोकस ऑन द गिवन सम। हमें दिया था a माइनस 2b c प्लस d 2a माइनस b 3a माइनस c इज इक्वल टू 2 0 7 10। तो देखिए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे, तभी मैंने कहा था कि दो मैट्रिक्स इक्वल यानी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। तो देखिए a माइनस 2b इज इक्वल टू 2, ये इक्वेशन नंबर 1। फिर सेकंड जो लिख रहा हूं मैं वो लिख रहा हूं c प्लस d इज इक्वल टू 0। फिर थर्ड जो इक्वेशन है वो ये है 2a माइनस b इज इक्वल टू 7, ये इक्वेशन नंबर 3। और फोर्थ इक्वेशन में लिखूंगा 3a माइनस c इज इक्वल टू 10। तो मुझे 4 इक्वेशन सॉल्व करनी है। तो देखिए
ए और बी को जोड़ती अगर कोई इक्वेशन हो तो मेरे लिए फाइंड आउट करना आसान हो जाएगा कि किस तरह से मुझे अगर मुझे ए और बी भी मिल जाए तो मेरे लिए आसान हो जाए। देखिए ए और बी ये रहा, और यहां पे भी ए और बी है। अगर सी प्लस डी दिए तो सी माइनस डी या सी और डी को, देखिए मैं उस इक्वेशन को सॉल्व पहले करना चाहूंगा जिनमें वेरिएबल सेम है। देखिए एक इक्वेशन में देखिए अगर इस सेट ऑफ इक्वेशन में देखूं तो यहां पे मुझे वेरिएबल मिला ए और बी, इधर देखूं तो मुझे मिला सी और डी, और अगर इधर देखूं तो ये रहा ए और बी, और यहां पे देखूं तो ए और सी। तो आप देखिए हम जब क्लास 10th में द्विचल सुरेख समीकरण सीखे थे, बरोबर, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, तब हमने कौन सी इक्वेशन सॉल्व करते थे जिनमें दो वेरिएबल एक्स और वाई, उनको समान बना के या आदेश की विधि से सॉल्व करते थे। तो देखिए यहां पे देखिए ए और बी का पेयर, यहां पे दोनों सेम मुझे मिल जाएगा ए और बी का पेयर, तो इनके साथ में कुछ जुगाड़ लगाऊंगा और उनको जुगाड़ लगा के ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा। ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट हो गई तो देखिए ए के यहां पे ए की वैल्यू यहां पे लगा दूंगा तो सी की मिल जाएगी, और जैसे ही सी की वैल्यू मिल जाएगी मैं इधर लगा दूंगा तो मुझे इसकी मिल जाएगी। यानी इस टाइप के सब में देखिए आपको पॉइंट मिल गया कि एक इक्वेशन ऐसी दी होगी जिनके वेरिएबल सेम है, जैसे कि यहाँ पे ए बी है, यहाँ पे ए बी है, तो उनको आपको सॉल्व करना है। कौन सी विधि से? जिसको मैं सॉल्व करने वाला हूं वो है आदेश की विधि से। जस्ट अ मोमेंट, चलिए अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इस इक्वेशन को देखिए, तो देखिए पहले इस इक्वेशन को देख लीजिए ना। तो देखिए इस इक्वेशन में क्या दिया है, a माइनस 2b इज इक्वल टू 2। तो देखिए a इज इक्वल टू 2 प्लस 2b होगा, या मैं कह सकता हूं a इज इक्वल टू 2 प्लस 2b। इसको मैं इक्वल देता हूं इक्वेशन नंबर 5। तो देखिए इक्वेशन नंबर 5 का, यानी a की जगह मैं ऐसा लिख सकता हूं। तो देखिए मैं लिख सकता हूं बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ a, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ a। a की वैल्यू क्या मिली मुझे, 2 प्लस 2b। कौन सी इक्वेशन पे मैं लगाऊंगा, थर्ड पे। बाय द पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 2 प्लस 2b इन इक्वेशन 3। तो देखिए इक्वेशन 3 क्या था, 2a माइनस बी इज इक्वल टू 7। इक्वेशन ए था 2a माइनस बी इज इक्वल टू 7, 2a माइनस बी इज इक्वल टू 7। तो देखिए a की जगह में लिख सकता हूं 2 प्लस 2b, a की जगह में लिख सकता हूं 2 प्लस 2b। तो देखिए 2 इंटू, देखिए a की जगह में क्या लिखूंगा, 2 प्लस 2b माइनस b इज इक्वल टू 7। देखिए a की जगह मैंने ये वैल्यू लिखी। अब देखिए 2 इंटू 2 4 प्लस 4b माइनस b इज इक्वल टू 7। तो देखिए 7 इधर चला गया, 4 इधर चला गया, तो 7 माइनस 4 3, और 4b माइनस b 3b, यानी 3b इज इक्वल टू 3। तो हमें पता चला b इज इक्वल टू क्या आएगा, 1। तो हमें b की तो वैल्यू मिल गई। b की वैल्यू क्या मिली, b इज इक्वल टू हमें मिला 1। जब हमें b इज इक्वल टू 1 मिला तो b इज इक्वल टू 1 की वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में लगा सकते हैं, 1 में लगा सकते हैं, 3 में लगा सकते हैं या 5 में, तो आपका जो मर्जी। तो मैं इक्वेशन नंबर 1 में लगाता हूं, बाय पुटिंग वैल्यू b इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में मैंने लगा दिया b इज इक्वल टू 1 की वैल्यू। देखो इक्वेशन 1 क्या थी, a माइनस 2b इज इक्वल टू 2। तो देखिए a माइनस 2 की जगह में लिखूंगा, b की जगह में लिखूंगा 1 इज इक्वल टू 2। तो देखिए a माइनस 2 इज इक्वल टू 2, तो a इज इक्वल टू आ गया 4। तो देखिए a इज इक्वल टू 4 आ गया। अब देखिए a इज इक्वल टू 4 आ गया। इक्वेशन 4 में अगर मैं a की वैल्यू लगाऊंगा तो मुझे c की वैल्यू मिल जाएगी। तो चलिए मैं डायरेक्ट स्टेप लगा रहा हूं। तो देखिए 3a माइनस सी इज इक्वल टू 10 दिया है, 3a माइनस सी दिया है, तो 3a की जगह में क्या लगा दूंगा, 4, यानी 3 इंटू 4 12 माइनस सी इज इक्वल टू 10। और ये देखिए 12 इधर चला जाएगा, माइनस सी इज इक्वल टू माइनस 2, तो सी आएगा 2। देखिए सी की वैल्यू मुझे मिल गई। आपको ये सिस्टमेटिकली लिखना है, बट फॉर द बीइंग ऑफ टाइम सेविंग के लिए मैं ये डायरेक्ट स्टेप लिख रहा हूं। फिर अब मेरे को c की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू c प्लस डी इज इक्वल टू 0 में लगा दो। देखिए c प्लस डी इज इक्वल टू 0 दिया है, c की वैल्यू प्लस 2 थी, वहां जाके माइनस 2, डी इज इक्वल टू माइनस 2। तो देखिए a आपको क्या मिला, a आपको मिला 4, b आपको क्या मिला, b आपको मिला 1, c आपको क्या मिला 2, और d क्या मिला आपको माइनस 2। ये आपके इक्वेशन के आंसर थे। आप इसे राइट डाउन कर सकते हैं। तो दोस्तों सेकेंड समय में दिया गया है, इफ 2 इंटू 5 3 a4 प्लस 0 1 1 b इज इक्वल टू 10 5 7 0, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो ये सवाल हमें गिनना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन में फर्क होता है। देखिए जैसे कि अगर ये समझ ली डिटर्मिनेंट में लिखा a b c d e f
GHI, ये मैंने लिखा डिटर्मिनेंट, और ये मैं लिख रहा हूँ मैट्रिक्स। देखिए डिटर्मिनेंट में ये जो लाइन होती है वो स्ट्रेट होती है और यहाँ पे एक बॉक्स होता है, वही चीज मैं मैट्रिक्स में लिख रहा हूँ ABCDEF और GHI, ये मैंने लिखा मैट्रिक्स में। अब देखिए डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स के अंदर जो मल्टीप्लिकेशन होता है उसमें एक फर्क होता है। देखिए क्या होता है, अगर आप कभी भी डिटर्मिनेंट में मल्टीप्लिकेशन करें तो किसी भी पर्टिकुलर रो या कॉलम तक ही करते, बट अगर आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं किस में, मैट्रिक्स में, तो मैट्रिक्स का हर एलिमेंट के साथ आप मल्टीप्लिकेशन करते हैं। यानी हम इसे कहते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, और इसको हम कहेंगे डिटर्मिनेंट। तो देखिए किस तरह से, अगर मैं यहां पे 2 का मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूं तो देखो 2 का अगर मैं इससे मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूं तो किसी अलोंग या किसी रो के या किसी कॉलम के अलोंग ही करूंगा। समझ लीजिए मैंने इसका 2 का मल्टीप्लिकेशन किया किससे, फर्स्ट रो से, तो 2A 2B 2C होगा बस, और किसी के साथ नहीं। अगर मैं फर्स्ट कॉलम पे करता तो होगा 2A 2D 2G, आंसर वही रहेगा, बट कि 2 का जो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है वो किसी एक रो या किसी एक कॉलम के अलोंग ही कर सकते हैं, बाकी सब छूट जाएगा या बाकी सबसे आपको नहीं करना। बट अगर आप यही प्रोसेस मैट्रिक्स में करें तो मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के साथ इसका गुणा होगा। 2 का गुणा अगर मैं करूं तो 2 हर एलिमेंट के साथ गुणा हो जाएगा, हर एलिमेंट के साथ। ये होता है मैट्रिक्स और ये होता है डिटरमिनेंट के बीच में मल्टीप्लिकेशन का फर्क। तो देखिए अब हम हमारे सवाल पे आते हैं। तो देखिए हमारे सवाल में जो दिया था तो उसमें जो पहले जो 2 दिया था वो मल्टीप्लिकेशन था, तो बस वही पॉइंट में समझाने के लिए आपको ये बात बताई थी। तो देखिए वो दिया हमें है 2 इंटू, चलो मैं मल्टीप्लिकेशन करता हूं, 2 इंटू 5 10, 2 इंटू A 2A, फिर 3 इंटू 2 6 और 3 इंटू 4 8, प्लस 0 1 1 B, और ये हुआ 10 5 7 0। तो देखिए ध्यान से, तो अब ये देखिए इन दोनों का मैट्रिक्स का एडिशन का भी पॉइंट आ गया। मैट्रिक्स का एडिशन सिर्फ और सिर्फ तभी हो सकता है जब मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो। अगर आप मैट्रिक्स का एडिशन कर रहे हैं तो उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम। यहां देखिए ये जो मैट्रिक्स है वो 2/2 का, ये मैट्रिक्स है वो 2/2 का, यानी इनका ऑर्डर, इनका एडिशन हो सकता है। तो देखिए 10 + 0 10, 2A + 1 यानी हो जाएगा 2A + 1, 6 + 1 7, 8 + B 8 + B रहेगा, इज इक्वल टू 10 5 7 0। अब देखिए 10, देखिए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट देखिए 10 10 है, 7 7 है, यानी पक्का ये दोनों मैट्रिक्स जो है वो तो सेम ही है। अब देखिए क्या लिखा है, 2A + 1 इज इक्वल टू 5। तो अगर हम गिनती करेंगे तो देखिए +1 उधर जाके -1 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2A इज इक्वल टू 4 और 2A इज इक्वल टू 4, यानी A क्या आएगा हमारे पास 2। ये हमारा A का आंसर, इसका आंसर। और 8 + B इज इक्वल टू 0 दिया है, तो B इधर चला जाएगा ना, -B इज इक्वल टू 8, यानी B इज इक्वल टू -8। ये हमारा इसका आंसर है। इन दोनों सम का हमारे इस तरह से आंसर है। तो हम लिख सकते हैं A इज इक्वल टू 2 एंड B इज इक्वल टू -8। ये हमारे सम का आंसर है। आप राइट डाउन कर लीजिए इसे। दोस्तों सम नंबर 3 जिसमें हमें दिया गया है, इफ A इज इक्वल टू 2 3 -1 -4 2 1 एंड B इज इक्वल टू -3 4 0 1 5 -2, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ A + B। हमें क्या करना है, दो मैट्रिक्स का एडिशन करना है। तो मैंने कहा था कि दो मैट्रिक्स का एडिशन तभी पॉसिबल है जब वो दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो, और ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स यानी नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम, या नंबर ऑफ रो बाय नंबर ऑफ कॉलम, यानी m/n, उसका ऑर्डर होता है m/n। तो देखिए इधर m/n के अंदर कितनी रो है, 1 2 3 रो है, और कितनी कॉलम 1 2 2 कॉलम, और इधर देखिए कितनी रो है 1 2 3 रो, और कितनी कॉलम 1 2, तो ये रहा 3 रो और 2 कॉलम। देखिए इनका ऑर्डर सेम है, यानी इनका एडिशन होगा, यस, उनको हम ऐड कर सकते हैं। अब मैट्रिक्स को ऐड करने का मतलब ये है कि उसके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं उनको 1 बाय 1 ऐड करते जाना। कितने मैट्रिक्स हैं, 2 मैट्रिक्स, तो 1 बाय 1 इनको हम ऐड करते हैं। और क्लास 12th या 10th का क्लास 11 12th के मैथमेटिक्स में ऐड करने का मतलब ये होता है कि निशानी जैसी है वैसी रख दी जाए बस। तो देखिए A + B ऑर्डर सेम होने की वजह से मैं इनको ऐड कर सकता हूं, ये तो मैंने बता दिया। 2 3 -1 -4 2 1 प्लस, अब देखिए B क्या है, -3 4 0 1 5 -2,
तो देखिए ये मैं कर रहा हूं। अब देखिए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है, इसके साथ इसको ऐड कर रहा हूं, और मैंने कहा अगर हम ऐड कर रहे तो जो जैसा है वैसे का वैसा लिखते हैं। देखिए 2 - 3, फिर -4 + 1, फिर 3 + 4 और 2 + 5 और -1 + 0 यानी -1 वैसे का वैसा, 1 - 2, तो 2 - 3 वो होगा -1, 3 + 4 होगा 7 और -1 वैसे का वैसा, और -4 + 1 होगा -3, 2 + 5 होगा 7 और 1 - 2 होगा -1। ये भी आया 3/2। यानी देखिए आप जब दो मैट्रिक्स का एडिशन करते हो उनका ऑर्डर सेम होता है, और उनका सेम ऑर्डर के बाद जो आपको एडिशन करके भी जो मैट्रिक्स मिलेगा उसका ऑर्डर भी वही रहेगा। ये हमको एक छोटा सा मिनी पॉइंट पता चल गया, और ये हमारा आंसर आ गया। क्या आया? a+b हमारे लिए आया है -1 7 -1 -3 7 -1। तो दोस्तों इस तरह से LTP 6 मैट्रिसेस में हमने फाउंडेशन के 3 सम्स अभी सॉल्व किए। इस तरह के डेली वीडियो आपको 10:30 AM को डेली मिलते रहेंगे थ्रू आउट द ईयर। टाइम चेंज हो सकता है, जब स्कूल अभी कोरोना पैंडेमिक के लॉकडाउन अभी तक चल रहा है, बट जब स्कूल के टाइम रेगुलर हो जाएंगे तो टाइम चेंज हो जाएगा, जो आपको बता दिया जाएगा कम्युनिटी टैब में। बट ये जो सीरीज है ये डेली चलती रहेंगी। इसमें ईटेबल यानी आप डाइजेस्ट कर सकते हो, उस चंक्स में आपको डेली सवाल मैथ्स के आते रहेंगे, जिसका साइज भी बहुत छोटा रहेगा। 20 to 25 मिनट या 15 to 25 मिनट्स का ही टाइम का आपको अपना इन्वेस्ट करना है। बट अगर उसको आप डेली बेसिस पे एडअप करते हो तो वो साइज कंसिडरेबली बहुत ज्यादा होगा। यानी सिंपल आप खाते खाते या थोड़ा दोस्तों के साथ बातें करते हुए, यानी अगर आप बैठे हैं हैंड्स फ्री लगा के अगर ये आप सम देख रहे हैं, और एक तो इतने आसान सम है, आसान से हम लोग एडवांस पे जाने वाले हैं, आप ये सम देखते रहेंगे तो आपको भी नहीं पता चलेगा आप हाथी को खा चुके होगे। हाथी को खाने का मतलब सिंपल सा ये है, कहावत है कि आप हाथी को कैसे खाते हो, एक वक्त पे एक टुकड़ा। आप ये चैप्टर पूरा एक दिन में अगर कंप्लीट करने जाएं तो शायद कंपैरेटिवली आपके लिए हार्ड होगा, बट आपने इसके छोटे छोटे चंक्स यानी इसके छोटे छोटे से, जैसे कि आज आपने कौन सा कॉन्सेप्ट दिखा कि मैट्रिक्स क्या होता है, उसके बारे में आपने जरा आइडिया लिया। आपने ये समझा कि मैट्रिक्स का एडिशन किस कंडीशन में होता है वो आपने देखा। मैट्रिक्स का सब्सट्रैक्शन के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। फिर उससे पहले के सामने हमने वो देखा कि मैट्रिक्स इक्वल कब होता है। तो आपने ये छोटी छोटी बातें तो जान ली। तो जब इस पॉइंट पे अगर कोई सवाल आता है जो मैंने अभी नहीं बताया, पर अगर आप वो करने जाओगे तो आपको आ जाए, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट पता है। तो आपको इसी तरह की वीडियो डेली मिलती रहेंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो में कहीं कमी नजर आ रही तो डिसलाइक करके अपना कमेंट दीजिए कि कहां पे कमी रह गई है, बिकॉज वी आर इंप्रूविंग अवर सेल्फ ऑन द डेली बेसिस। और अगर आपको लगता है कि इससे आपको फायदा हुआ है और आपके दोस्तों को भी फायदा होना चाहिए तो इसको शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि जितना ज्ञान बांटो, ज्ञान ऐसी चीज जो जितना ज्यादा बांटेंगे उतना ज्यादा हमें फायदा होता है। तो आपका धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।